जहाँ शिव ने स्वयं को ओम के रूप में प्रकट किया और नर्मदा की धारा भी रहस्य बन गई। यह कथा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओम की ध्वनि, जहाँ शिव का स्वरूप बनी स्थानः मंधाता द्वीप, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। एक द्वीप, एक नदी और ब्रह्मांड की पहली ध्वनि। क्या आपने कभी ध्यान से ओम का उच्चारण किया है? वो कंपन, वो शक्ति, वो शांति, बस उसी ध्वनि से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और उस ध्वनि का प्रकट रूप शिव बने, ओंकारेश्वर। प्राचीन काल में मंधाता नामक राजा ने पूरे पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी, पर युद्ध और अहंकार के बीच उसका हृदय खाली था। उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और नर्मदा नदी के एक द्वीप पर बैठकर कठिन तपस्या करने लगे। उनकी तप इतनी गहन थी कि सूर्य मध्यम पड़ने लगे, वर्षा रुक गई और देवता घबराने लगे। राजा मंधाता ने सिर्फ एक मंत्र का जाप किया, ओम नमः शिवाय, सैकड़ों वर्षों तक बिना रुके। आखिरकार शिव ने नर्मदा के जल से उठकर दर्शन दिए और बोले, राजन, तूने सत्ता छोड़ी, तप किया और मुझे पुकारा। अब मैं तेरे हृदय के मंत्र रूप में प्रकट होता हूँ। और उसी क्षण वो द्वीप जहाँ राजा तप कर रहे थे ओम के आकार में परिवर्तित हो गया। इसलिए शिव का नाम पड़ा ओंकारेश्वर। ओम प्लस ईश्वर इक्वल टू ओंकारेश्वर। मंदिर से जोड़े अद्भुत तथ्य। ओंकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है, जिसका आकार ऊपर से ओम जैसा दिखता है। आप सैटेलाइट इमेज में भी देख सकते हैं। यहाँ दो मंदिर हैं, ओंकारेश्वर द्वीप और ममलेश्वर नदी के दूसरे किनारे। कहा जाता है जो दोनों के दर्शन न करे उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। ये मंदिर 5000 साल पुराना माना जाता है और यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ ओम की ध्वनि का ध्यान करता है तो उसे जीवन में शांति, शक्ति और समाधि का अनुभव होता है। शिव का संदेश, ध्वनि से शिव तक की यात्रा। मैं किसी मूर्ति में नहीं, मैं किसी पत्थर में नहीं, मैं वहाँ हूँ जहाँ ओम की ध्वनि है, क्योंकि सृष्टि के आदि में भी मैं था और अंत में भी मैं रहूंगा। कथा समाप्त हुई, लेकिन यात्रा अभी बाकी है। वेडलॉक टेल्स को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कथा कैसी लगी, शेयर करें हर उस व्यक्ति से जिसे अध्यात्म से प्रेम है और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कथा और भी दिव्य हो। ओम नमः शिवाय।